मकर संक्रांति की शाम के उपाय। 14 दीपक कहाँ जलाएं, खिचड़ी वाला दीपक कैसे जलाएं, तिल का उपाय कैसे करें, गुप्त लक्ष्मी का दान कैसे करें, ये सारे उपाय जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सारे उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, शाम को भी सुबह में भी। साल 2025 में मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन 5 कार्य जो आपको मकर संक्रांति के दिन अवश्य करने चाहिए, जिसमें पहला है स्नान, गंगा नदी पर स्नान या फिर घर में गंगा जल डालकर स्नान। उसके बाद सूर्य देव की पूजा, उसके बाद दान, इसके साथ ही दीप दान या फिर किसी की सहायता। ये सारी चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए, जिसमें से दान के कुछ नियम है कि दान आपको किसको किस तरीके से और क्या करना चाहिए, और इन कामों के अलावा कौन से उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करने चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला है, एक शाम के समय में या किसी भी वक्त आप मकर संक्रांति के दिन ये काम कर सकते हैं। तो घर में कोई भी बीमारी है या फिर कोई बीमार है, आप चाहते हैं कोई भी बीमार ना हो, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है, गुप्त लक्ष्मी का दान। इसके लिए आपको तिल और गुड़ का एक लड्डू लेना है, उस दिन बनता ही है सबके घर में। और जिस समय आप बना रहे हैं बिल्कुल पवित्रता से बनाओ, और एक लड्डू में आपको 1 रुपए का सिक्का अंदर छुपा देना है, यानी पूरी तरीके से कवर कर देना है। फिर उस लड्डू को जाकर आपको मंदिर में अर्पित कर देना है। जो भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर या कोई और मंदिर है, आप समर्पित कर दीजिए हाथ जोड़ कर के, अगर कोई बीमारी है तो दूर हो जाए या फिर आपके घर में कोई भी कभी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। तो इस उपाय के करने से आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी है तो वह दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप मकर संक्रांति के दिन शाम में जरूर करें। दूसरा उपाय है, जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें, चाहे वो सुबह में हो या शाम में हो, तो अगर आपके आसपास रिश्तेदार में, घर परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो उसके लिए जब आप उनका अभिषेक करें तो काले तिल को जल में डालकर अभिषेक करें, क्योंकि काले तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो, चाहे वो स्नान हो, दान हो, सूर्य देव को जल हो, हर वक्त में मकर संक्रांति के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है। तो आप इस तरीके से जब भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपकी जो ये परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद अगला है दान। दान से जुड़ा हुआ इस दिन आपको, इस दिन पूरा दिन धार्मिक कार्य में ही रुचि रखनी चाहिए। पूरी तरीके से इस दिन आपको ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो दान देने में कहा जाता है या लिखा है पुराणों में कि आपको 14 चीज़ों का दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी बात है, पुण्य का काम है। अन्यथा आप जिस चीज़, एक भी चीज़ का दान कर सकते हैं तो अवश्य करें, जिसमें से खासकर है अन्न का दान, वस्त्र का दान, बहुत ही बड़ा दान है। क्योंकि सर्दी का समय, इस समय आप किसी को कंबल, वस्त्र, ओढ़ने पहनने का वस्त्र भेंट करें, खाने के लिए खिचड़ी भेंट करें, तिल है, खाने की चीज़ें हैं सर्दी की, काला तिल है, दाल है, चावल है, या कोई भी ज़रूरत का सामान है उसे दान करें। आसपास कोई ज़रूरतमंद है उसको बनाकर खिलाए या फिर दान दे, अनाज दे, या कोई भी उसकी ज़रूरत की चीज़ दे। ये सारी चीज़ आपके कर सकते हैं। इस दिन सुहागन महिलाओं द्वारा श्रृंगार का सामान दान किया जाता है, जो कि उनके सुहाग की समृद्धि के लिए होता है, तो आप वो भी जरूर करें। अन्यथा आप किसी की सहायता कर सकते हैं किसी भी चीज़ के जरिए, तो उस दिन जरूर करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए, यानी ज़रूरतमंद को ही दान करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक का भी दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने के लिए आपको 14 दीपक ले लेने हैं। आपको चाहे मिट्टी के नए दीपक ले या फिर आटे का दीपक बना लीजिए, और एक थाली में रखकर बत्ती लगाकर घी या तेल डालकर उसको तैयार कर लीजिए। फिर हम उस थोड़ी सी पूजा करेंगे, आचमन, रोली, फूल, और साथ में दक्षिणा रख लेंगे, और प्रार्थना करके फिर हमें पूजा करने के बाद आपको ये सारे दीप दान कर देने हैं, यानी दीप लगाने हैं आपको। तो आपको ये 14 दीपदान कहाँ करने हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम पहला एक दिया वहाँ पर लगाना है। उसके बाद 2 दीपक आपको मुख्य द्वार पर लगाने हैं। तीसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास लगाना है, फिर आंवले के पेड़ के पास, समी के पास, केले के पेड़ के पास, गौशाला में, आप जहाँ
आसपास या घर में आपके जानवर बंधे हों। उसके बाद पास के मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए पीपल के पेड़ में, वट के पेड़ में, नदी में, नदी नहीं तो घर पर थाली में गंगा जल डालकर नदी को वहां पर अवतरित कर कर दिया करें। किचन में तो इन सारी 14 जगह पर आपको दीपदान करनी है। और एक मुख्य दीपक जो आपको मैंने बताया था, वो आपको खिचड़ी थोड़ी सी डालकर उसमें दीपक आपको जलाना है, मुख्य द्वार पर रखना है। तो इस तरीके से आपको ये दीपदान 14 जरूर करने चाहिए और एक मुख्य दिया जरूर जलाने चाहिए। तो ये उपाय आप मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि जो भी इन कार्यों को करता है उनके पाप, दुख, कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान होता है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि सबसे बड़ा उपाय है वो है आपका अपना कर्म। तो सर्वप्रथम आप सदैव अच्छा कर्म कीजिए, उसके बाद इन उपायों को कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा अगर आप अपना कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, खाली उपाय करते रहेंगे, तो इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कोई पूजा पाठ व्रत कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें आप कर्म अपने सदैव अच्छे करें। अपने तन मन धन से कभी किसी को ठेस, तकलीफ, परेशानी ना पहुंचाए। वही आपका सबसे बड़ी पूजा है और वही आपका सबसे बड़ा कर्म है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी कोई भी गलत कर्म ना करें। अन्यथा आप उपाय करते रहेंगे लेकिन आप किसी न किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और खाली उपाय को कर रहे हैं, तो आप इन उपायों से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। जय श्री राम।